हर शख्स को ना समझ कर चलना चाहिए। बिल्कुल। कभी कभी किसी की अना बहुत नाजुक होती है, लेकिन इंतकाम वो बहुत शदीद हो सकता है। सही। और अगर गलती से गलत बंदे को नाराज कर दिया तो बस समझे खेल खत्म। विजडम वेव्स चैनल में खुशामदीद। खुशामदीद। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के एक काफी दिलचस्प कानून नंबर 19 पर गहराई से बात करेंगे। जी, जाने के आप किससे मामला कर रहे हैं, गलत शख्स को नाराज ना करें। बिल्कुल। तो आज के इस खोज का मकसद यही समझना है कि लोगों को आप कह लें पहचानने में गलती करना कितना खतरनाक हो सकता है और ये समाजी आगाही क्यों इतनी जरूरी है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। असल ताकत जो है ना, वो तकब्बुर में नहीं बल्कि दूसरों को समझने की सलाहियत में है। सही। अगर आप किसी ऐसे शख्स को ठेस पहुंचाती हैं जो मिसाल के तौर पर हद से ज़्यादा हसास हो या कीना परवर या मतलब दिल में बात रखने वाला, बदला लेने वाला, या फिर गैर मुस्तहकम मिजाज का हो, ओहो, तो वो आपसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इस कोशिश में उनका अपना कितना ही नुकसान क्यों ना हो। यानी ये बहुत बहुत संजीदा मामला है। यकीनन। तो पहचानना और फिर अमल करना, यही असल दानाई है। अच्छा, तो ये कानून इतना मौसर क्यों है? क्या ये सिर्फ लोगों की अना का मसला है या इसके पीछे कोई गहरी नफ्सियात भी है? देखें, अना का किरदार तो है, जाहिर है, लेकिन बात इससे थोड़ी ज्यादा पेचीदा है। हर इंसान की ना तौहीन बर्दाश्त करने की हद अलग होती है। ठीक। कुछ लोग मामूली तनकीद को भी आप समझें ज़ाती हमला समझते हैं और बस बदला लेने का मौका ढूंढते रहते हैं। उनके लिए शायद ये इंसाफ हो या बस अपनी ठेस लगी अना की तस्कीन। खास तौर पर मोहतात रहना चाहिए उनसे जो गैर महफूज हों, बहुत मगरूर हों या जिनके रद्द अमल का अंदाज़ा लगाना मतलब मुश्किल हो। तो फिर इस समझ को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल करें? रोजमर्रा जिंदगी में कैसे इस पर अमल करें ताकि ये गैर जरूरी मसाइल ना पैदा हों? सबसे अहम कदम है मुशाहिदा, गौर करना। अच्छा, मुशाहिदा। हाँ, कुछ कहने या कोई बड़ा कदम उठाने से पहले सामने वाले शख्स को समझने की कोशिश करें। उनका माजी का रवैया देखें, उनकी हसासियत, उनके रद्द अमल नोट करें। ठीक। अगर आप किसी को पूरी तरह नहीं समझते ना, तो बेहतर है कि उनका मजाक उड़ाने से, उन पर सरेआम तनकीद करने से या उनसे गैर जरूरी मुकाबलेबाजी से गुरेज करें। यानी एहतियात बेहतर है। बिल्कुल। कभी कभी बेहतरीन हिकमत अमली फासला रखना या बस मोहतात रवैया अपनाना होती है। ये बुज़दिली नहीं, ये समझदारी है। तारीख में कोई ऐसी मिसाल है जहां किसी ने इस उसूल को नजरअंदाज किया हो और फिर मतलब संगीन नताइज भुगते हों? ओह हाँ, एक बहुत क्लासिकी मिसाल है बाज़ंतीनी शहंशाह माइकल सोयम की। अच्छा। उसका एक मातहत था बासिल मक़दूनी। अब ये बासिल जो था बज़ाहिर एक आम बिल्कुल खामोश तबाह शख्स लगता था, लेकिन असल में वो बहुत ज़हीन और हौसलामंद था। माइकल क्या करता था कि अक्सर सबके सामने बासिल का मजाक उड़ाता था, उसके साथ बुरा सलूक करता था। नहीं, बिल्कुल नहीं, अंजाम बहुत ड्रामाई था। बासिल ने अंदर ही अंदर अपनी ताकत बनाई और एक दिन मौका देखकर माइकल स्वयं को कत्ल करवा दिया और खुद तख्त पर बैठ गया। ओह खुदाया। माइकल की बस एक बुनियादी गलती, ये ना पहचान पाना कि उसका मातहत सिर्फ खामोश है, कमजोर नहीं, उसकी मौत का सबब बन गई। वाह। ये वाकया हमें यही सिखाता है कि किसी की जाहिरी शख्सियत या खामोशी से कभी धोखा नहीं खाना चाहिए। ये तो वाकई एक जबरदस्त सबक आमोज कहानी है और ये उसूल आजकल की जिंदगी में भी इतना ही अहम लगता है। बिल्कुल। जैसे दफ्तर में है ना, चाहे आप बिल्कुल सही हो, अपने बॉस या साथी को सबके सामने नीचा दिखाना या गलती पकड़ना ये महंगा पड़ सकता है। यकीनन ताल्लुकात में भी ऐसा ही है। हाँ, जाती ताल्लुकात में जो लोग ज्यादा हसास हैं उनकी कमजोरियों पर तंज करना या उन्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाना ये तो खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। और सोशल मीडिया का तो पूछे ही मत। वहाँ तो ऐसे लोगों से बहस में उलझने से क्या हासिल जो सिर्फ ड्रामा और वो तनाज़ा चाहते हैं। बिल्कुल। असल मकसद ये नहीं कि हर टकराव से भागा जाए, बल्कि ये समझना है कि कौन सी लड़ाई लड़ने के काबिल है और कौन सी नहीं। सही। चालाकी से खेलना जरूरी है, सिर्फ शोर मचाकर अपनी ताकत दिखाना नहीं। कभी खामोशी, कभी पीछे हटना,
कभी साफ फासला रखना ही सबसे मौसर हिकमत अमली होती है। यही वो बारीक बीनी है जो हम विजडम वेव्स पर समझाने की कोशिश करते हैं कि ताकत सिर्फ इख्तियार में नहीं होती बल्कि लोगों को सही पढ़ने और उसके मुताबिक अमल करने में भी होती है। जबरदस्त। तो इस सारी गुफ्तगू का आप कह लें निचोड़ क्या निकला? बुनियादी सबक क्या है जो हमारे सुनने वालों को याद रखना चाहिए? बुनियादी सबक मेरे ख्याल में ये है कि कुछ भी करने या कहने से पहले दूसरों को समझना, उनकी शख्सियत, उनकी हसासियत, उनके मुमकिना रद्द अमल को जांचना, ये इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये समाजी ज़हानत का, सोशल इंटेलिजेंस का तकाजा है। यानी मुशाहिदा, परख और एहतियात, ये चीज़ें हमें गैर ज़रूरी झगड़ों और बाज़ औक़ात, जैसा आपने कहा, बहुत ख़तरनाक नताइज से बचा सकती हैं। बिल्कुल, ये जिंदगी में ताल्लुकात और मामलात को बेहतर तरीके से चलाने का एक अहम गुर है। सही। और आखिर में एक नुक्ता सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। जी। जरा गौर करें कि आज के डिजिटल दौर में ये कानून कितना ज्यादा अहम हो गया है। दिलचस्प बात है। जहां हम अक्सर लोगों से ऑनलाइन मिलते हैं, उनकी पोस्ट देखते हैं, प्रोफाइल्स देखते हैं, लेकिन उनके असल किरदार को, उनकी हसासियत या इरादों को समझना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये तो है, बिल्कुल है। तो इस माहौल में कोई कैसे यकीनी बना सकता है कि वो अनजाने में किसी गलत शख्स को नाराज नहीं कर रहा, जिसके नताइज आप सोचें ऑनलाइन या ऑफलाइन जिंदगी पर भी पड़ सकते हैं? ये वाकई एक गहरी सोच है और इसी सोच के साथ आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। ऐसी मजीद गहरी खोज और जिंदगी को समझने में मदद देने वाले असबाब के लिए विजडम वेव्स को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें आपके ख्यालात का इंतजार रहेगा।